दोस्तों, आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आपका समय काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फटाफट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करने पर कौन सा फीचर एक्टिवेट होता है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। ये देखो, एक बीप की साउंड आई है और उसके साथ में एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने स्क्रीन पे ओपन हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा देखो जूम करते हैं। और ये देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टिकी की आई है। स्टिकी की क्या होती है? 4 की का कॉम्बिनेशन होती है। कौन कौन सी? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज। ये चारों की का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? स्टिकी की कहलाता है, या फिर उसको मॉडिफाई की भी कहा जाता है। ये चारों की मल्टीपल की के साथ यूज की जाती हैं, जबकि यह फीचर एक्टिवेट होने के बाद में इन सभी की को कॉम्बिनेशन के अंदर दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जैसे ही इन चारों की में से कोई भी की को प्रेस करते ही स्टिकी की क्या करती है, उसको लॉक कर देती है। कैसे लॉक करती है वो देखते हैं। देखो, अभी जैसे हम इसको क्या करते हैं, यस कर देते हैं, और यस करने के बाद में देखो यहाँ पे नीचे देखो, आप डाउन में आओ, यहाँ पे देखो, ये देखो स्टिकी की यहाँ आ चुकी है। इसके अंदर देखो, एक ऊपर बड़ी की दिखा रहा है और उसके बाद में देखो 3 की क्या दिखा रहा है, नीचे छोटी दिखा रहा है। तो ये ऊपर वाला कौन सा है? शिफ्ट की का। जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूं, ये देखो लॉक हो चुका। फिर इसको 2 बार प्रेस करते ही अनलॉक हो जाएगा, ये देखो। फिर कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, ये देखो लॉक हो गया। इसको अनलॉक करने के लिए 2 बार प्रेस करो इसको, ये देखो अनलॉक हो गया। फिर देखो विंडो की को प्रेस करते हैं, ये लॉक हो चुकी। फिर 2 बार विंडो की को प्रेस करते हैं, अनलॉक हो जाएगी। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब देखो एमएस वर्ड में इसका कैसे यूज होता है वो हम अभी आपको देखो बताते हैं। जैसे एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ये देखो, जैसे हमने एमएस वर्ड का एक पेज ओपन कर लिया, इसके अंदर कुछ टाइपिंग किया हुआ मैटर है। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A प्रेस करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, कंट्रोल+A दोनों को एक साथ प्रेस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कंट्रोल की को प्रेस करती है, देखो लॉक कर देगा उसको, ये देखो लॉक हो चुकी। अब आप क्या करो, कीबोर्ड से A प्रेस कर दो, ये देखो टोटल सिलेक्ट हो चुका। अब हमें दोनों की को बार बार प्रेस करने की, एक साथ प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही यहाँ पे। जैसे फिर हमें देखो, यहाँ पे जैसे हमारा माउस का कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, अब यहाँ पे मूव कर रहा है, हमें इस एक लाइन को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करते हैं हमेशा। तो मैं एक बार देखो शिफ्ट की को प्रेस करता हूं, ये देखो लॉक हो चुकी की। फिर डाउन एरो की को एक बार प्रेस कर दो, ये देखो हो चुकी। अब जैसे इसका काम कंप्लीट होते ही देखो अनलॉक हो जाती है यहाँ से। तो ये होता है हमारा क्या, स्टिकी की। अब जैसे देखो 3 की का कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं आपको। जैसे कंट्रोल+ऑल्ट+ डिलीट की को प्रेस करते हमारा टास्क मैनेजर ओपन होता है। तो उसके लिए हमें तीनों की को एक साथ प्रेस करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले मैं क्या दबाता हूं, कंट्रोल, फिर ऑल्ट और उसके बाद में क्या, डी। ये देखो हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। अब आप कहोगे जैसे हमने जो भी काम करना था वो कर लिया, अब हमें स्टिकी की को यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो कोई भी 2 की को, जो हमारी 4 की का जो कॉम्बिनेशन था उसमें से कोई भी 2 की को एक साथ प्रेस कर दो। जैसे ये देखो, 2 की को एक साथ प्रेस करना मतलब ये नहीं कि एक साथ ही प्रेस करना, पहले एक को कर दो। जैसे पहले मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और उसके बाद में शिफ्ट को, ये देखो हट गया। अब दोबारा एक बार उसको हम लाते हैं, देखो ये देखो दोबारा आ चुका। अब इसका दूसरा तरीका कौन सा यहां से इसको हटाने का, वो देखो, जैसे हमने 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करके हम इसको अनेबल किया था, अब 5 बार शिफ्ट की को वापस प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5, ये देखो हो गया डिसेबल। ये होता है अनेबल और डिसेबल करने का। जो स्टिकी की है इसका यूज किस लिए किया जाता है, ये फीचर क्यों बनाया गया है? यह फीचर नॉर्मली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो फिजिकली इंजर्ड होते हैं, या फिर वो एक ही हाथ से वर्क करते हैं, तो वो इतनी की को एक साथ प्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए यह फीचर बनाया गया था। फिर इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है, जो लोग गेमिंग करते हैं वो बार बार शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। जैसे वो बार बार शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो उनका स्टिकी की अनेबल हो जाता है। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्टिकी की को उनको डिसेबल करना पड़ेगा, वो भी परमानेंटली। अब परमानेंटली इसको कैसे डिसेबल करेंगे वो मैं आपको देखो अभी बताता हूं। आपको सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा। यहां से देखो कंट्रोल पैनल पे मैं क्लिक करता हूं, इसको ओपन कर लिया देखो। और उसके बाद में आप कहां जाओगे, एज ऑफ एक्सेस के ऊपर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। अब हमें कहां जाना है, अब हमें देखो ऊपर ये लिखा हुआ है एज ऑफ एक्सेस के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो आगे एरो का जो साइन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और एज ऑफ एक्सेस सेंटर के अंदर जाते हैं हम। Always scan this section. ये देखो इस तरीके का हमारे सामने ओपन होके आएगा। कई में डायरेक्टली हो जाता है, जिसमें नहीं होता वो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में देखो थोड़ा सा नीचे आओगे आप, और देखो थोड़ा जूम करता हूं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, मेक द कीबोर्ड आइजर टू यूज। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, देखो टर्न ऑन स्टिकी की लिखा हुआ है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सेटअप स्टिकी की। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑन स्टिकी की व्हेन शिफ्ट की इज प्रेस्ड 5 टाइम। ये क्या कर रहा है, शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करने के बाद में स्टिकी की क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी या टर्न ऑन हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से अनसेलेक्ट कर देते हैं।
कि हमें नहीं करना उसको। और करने के बाद देखो हम कहां जाएंगे, यहाँ पे नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो, अब हम 5 टाइम देखो शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, चाहे आप कितनी बार करो, जैसे मैं बढ़ा के देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी बार भी आप चाहो इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब आपका स्टिकी की अनेबल नहीं होगा। इसको ऑफ कौन करता है, इसको परमानेंटली डिसेबल वही करते हैं जिनको गेमिंग वगैरह ज्यादातर करनी होती है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना इसको। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।